अमेरिकी फर्म हिंडनबर्ग एक बार फिर से अपनी रिपोर्ट को लेकर चर्चा में है। इस बार हिंडनबर्ग ने अपने रिपोर्ट में आरोप लगाया कि अडानी ग्रुप और सेबी के बीच मिलीभगत है और अडानी के विदेशी फंड में सेबी चीफ माधुरी पुरी बुच और उनके पति धवल बुच की हिस्सेदारी है। हालांकि बुच दंपति ने इन आरोपों को खारिज किया है। रिपोर्ट के बाद राजनीतिक जगत में बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। हिंडनबर्ग की जब पिछली रिपोर्ट आई थी उस वक्त भी बहुत बवाल हुआ और गौतम अडानी की संपत्ति पर भी उसका असर दिखाई दिया। ऐसे में सवाल यह है कि आखिरकार हिंडनबर्ग है क्या, इसे चलाता कौन है और किस तरह यह रिपोर्ट देता है और मार्केट में एक विवाद फैला देता है, जिस रिपोर्ट को रिलीज होने के बाद बहुत ज्यादा बवाल मच जाता है। सबसे पहले जानते हैं आखिर हिंडनबर्ग है क्या। हिंडनबर्ग एक अमेरिकी शॉर्ट सेलर फर्म है। शॉर्ट सेलिंग के जरिए ये अरबों रुपए की कमाई करती है। अगर शॉर्ट सेलिंग की बात करें तो ये एक ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी है। इसमें कोई व्यक्ति किसी खास कीमत पर स्टॉक या सिक्योरिटीज खरीदता है और फिर कीमत ज्यादा होने पर उसे बेच देता है, जिससे उससे जोरदार फायदा होता है। साथ ही इसमें ब्रोकर्स से उधार शेयर लेकर भी दूसरी जगह निवेश किया जाता है। साल 2017 में नाथन एंडरसन ने इसकी शुरुआत की। शॉर्ट सेलिंग के साथ ही ये कंपनी फॉरेंसिक फाइनेंस रिसर्च, वित्तीय अनियमितताओं, क्रेडिट, इक्विटी, इन सब की जांच करती है और उनका विश्लेषण करती है। साथ ही ये कंपनी अनैतिक कारोबारी तरीकों और गुप्त वित्तीय मामलों और लेन देन की जांच करती है। हिंडनबर्ग में किसी भी कंपनी में हो रही गड़बड़ी का पता लगाकर उस पर एक एक्सप्लेनर यानी एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जाती है, फिर उसे पब्लिश किया जाता है। इनमें अकाउंटिंग में गड़बड़ी, मैनेजमेंट के स्तर पर खामियां और अनडिस्क्लोज्ड रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस जैसे कारकों पर विशेष तौर पर गौर किया जाता है। कंपनी ये भी पता लगाती है कि क्या स्टॉक मार्केट में कहीं गलत तरह से पैसों की हेराफेरी तो हो रही है या नहीं, या कहीं बड़े कंपनियां अपनी फायदे के लिए कुछ मिसमैनेजमेंट तो नहीं कर रही, साथ ही दूसरी कंपनियों को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाया जा रहा। अभी तक कंपनी 16 कंपनियों के बारे में खुलासा कर चुकी है, यानी हिंडनबर्ग ने अब तक अपनी 16 कंपनियों के बारे में खुलासा किया है और इन्हीं 16 कंपनियों के बारे में रिपोर्ट जारी किया है। अब ऐसे में सवाल यह है कि हिंडनबर्ग के मालिक नाथन एंडरसन कौन है। नाथन एंडरसन ने यूनिवर्सिटी ऑफ कनेक्टिकट से इंटरनेशनल बिजनेस में ग्रेजुएशन किया। ग्रेजुएशन करने के बाद एंडरसन ने एक डेटा कंपनी फैक्टसेट रिसर्च सिस्टम्स इंक से करियर की शुरुआत की। यहां उन्होंने कई इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनियों के लिए काम किया। नौकरी करते हुए उन्होंने डेटा और शेयर मार्केट की बारीकियों को जाना। इसके बाद साल 2017 में शॉर्ट सेलिंग फर्म हिंडनबर्ग की शुरुआत की। अब ये हिंडनबर्ग का नाम हिंडनबर्ग क्यों है, ये नाम कैसे मिला, कोई और नाम क्यों नहीं एंडरसन को समझ में आया। हिंडनबर्ग के नाम का कनेक्शन दरअसल 1937 में हुए एक एयरशिप एक्सीडेंट से है। दरअसल 6 मई 1937 को न्यू जर्सी के मैनचेस्टर टाउनशिप में हिंडनबर्ग नाम के एयरशिप का एक्सीडेंट हुआ। एयरशिप के पीछे नाजी दौर का स्वास्तिक बना हुआ था। उस वक्त हवा में तेज धमाका हुआ और आसमान में दिख रहे हिंडनबर्ग एयरशिप में आग लग गई। इस हादसे में कई लोगों की मौत हो गई थी और इस एयरशिप के नाम पर हिंडनबर्ग का नाम रखा गया। तो उम्मीद करते हैं जिस हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से बवाल मच जाता है, दुनिया भर में चर्चाओं का दौर गर्म हो जाता है, ऐसे में ये हिंडनबर्ग है क्या, हिंडनबर्ग के मालिक कौन है और हिंडनबर्ग का काम क्या है, ये हिंडनबर्ग का नाम हिंडनबर्ग ही क्यों रखा गया, इन सब की जो जानकारी है आपको मिल गई होगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।